अगस्त 4, 1981 अमेरिका के कोलोराडो में बसा एक छोटा सा गांव चेरी हिल्स विलेज। ये गांव में एक दिल दहला देने वाली हत्या होती है। 9/11 पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस क्राइम सीन में पहुंचती है। एक नॉर्मल सा दिखने वाला घर, पर उसमें पुलिस को मिलती है एक नंगी लाश। जिसकी हत्या हुई थी उसका नाम था सिल्विया कोयल। बहुत बेरहम तरीके से मारा गया था सिल्विया को। ये देख के इवन पुलिस के होश उड़ जाते हैं। सिल्विया का जिसने मर्डर किया था वो काफ़ी शातिर बंदा था, पर इतना भी शातिर नहीं कि उसे पकड़ा न जाए। पुलिस उसे पकड़ती है, पर पूरे 40 साल के बाद, वो भी एक कोक के कैन के मदद से। तो आइए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिल्विया आखिर थी कौन, उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया और पुलिस को आखिर 40 साल का समय क्यों लगा आरोपी को पकड़ने में। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में साइफर चैप्टर्स। एक छोटे से गांव में जिसका नाम था चेरी हिल्स विलेज, सिल्विया 35 साल की थी और काफ़ी हार्ड वर्किंग लड़की थी। वो पेशे से आर्किटेक्ट थी और हिस्ट्री में उसका काफ़ी इंटरेस्ट था। इसी के साथ सिल्विया एक बेकर भी थी। उसका खुद का एक केक शॉप का बिजनेस भी था। सिल्विया इंडिपेंडेंट थी और अकेले रहती थी। वो अपने फैमिली से बहुत क्लोज थी, खास करके अपने पापा से। पर ऐसा नहीं था कि सिल्विया अपने फैमिली से काफ़ी दूर थी। वो सब एक ही गांव में रहते थे, बस कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी में। जो भी सिल्विया को जानता था वो यही कहता था कि सिल्विया काफ़ी खुश मिजाज लड़की थी। हर किसी की मदद करती थी। कोई भी उसे मदद मांगता तो वो कभी ना नहीं कहती थी। सिल्विया की छोटी बहन सिल्विया से काफ़ी क्लोज थी। वो उसे बहन कम अपनी दोस्त ज़्यादा मानती थी और दोनों काफ़ी क्लोज थे। अगस्त 4, 1981 की सुबह थी। हर रोज़ सुबह सिल्विया के पापा सिल्विया को कॉल करते थे और सिल्विया से बात करते थे, उसका हाल चाल जानने के लिए। उस सुबह भी सिल्विया के पापा ने कॉल किया, पर सिल्विया ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके पापा ने कई बार कॉल किया, पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। सिल्विया के पापा घबरा जाते हैं और सिल्विया के घर पहुंचते हैं और वहां जो देखते हैं वो देख के हैरान परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और सिल्विया की लाश ज़मीन पे पड़ी हुई है, बिना किसी कपड़ों के। सिल्विया की लाश खून से भरी हुई है। सिल्विया के दोनों हाथ बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा डाल के मुंह को बंद किया हुआ था। वो सिल्विया का हाथ खोलते हैं, उसके मुंह से कपड़ा निकालते हैं और अंदर से एक ब्लैंकेट लाके सिल्विया के ऊपर डाल देते हैं। वो पुलिस को कॉल करने जाते हैं तो देखते हैं कि लैंडलाइन का तार भी कटा हुआ है। वो किसी तरह से पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस सिल्विया के घर तुरंत पहुंच जाती है। पुलिस, FBI और फॉरेंसिक टीम सिल्विया के घर पहुंचती है और पूरे घर का बारीकी से जांच करती है। सिल्विया की लाश ड्राइंग रूम में थी, पर सिल्विया के बेडरूम में कई खून के धब्बे थे। बेडशीट में भी कई सारे खून के निशान थे। बेड के बगल में ही एक चाकू पड़ा हुआ था, जिसका इस्तेमाल किया गया था सिल्विया की हत्या में। सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है और जांच किया जाता है। घर की जांच की गई तो पता चला आरोपी ने पहले घर की खिड़की से अंदर आने की कोशिश की, पर वो काफ़ी मजबूत था, टूट नहीं पा रहा था। इसलिए आरोपी बाथरूम की खिड़की के जरिए अंदर आया। सिल्विया की बॉडी की पोस्टमार्टम होती है तो पता चला कि सिल्विया के आखिरी के कुछ पल काफ़ी हिंसक थी। बहुत मारपीट हुई थी सिल्विया के साथ। रात के 1 या 2 बजे के आसपास जब सिल्विया सो रही थी, तब आरोपी घर में घुसता है बाथरूम के खिड़की के जरिए। सिल्विया जब सो रही होती है तब आरोपी सिल्विया के सर में वार करता है और जख्मी सिल्विया के साथ पहले तो वो कई बार बलात्कार करता है। ये फॉरेंसिक टीम को पता चलता है क्योंकि बेडशीट में से और सिल्विया की प्राइवेट पार्ट में से सीमेन मिलता है। सिल्विया काफ़ी लड़ती है और खुद को बचाने का ट्राई करती है और इसी वजह से सिल्विया के कई नाखून भी टूटकर बेड में गिर जाते हैं। पोस्टमार्टम से ये पता चलता है रेप के बाद आरोपी सिल्विया को .22 कैलिबर के बुलेट से सर में एक गोली मारता है। सिल्विया की पीठ में 3 बार छुरी से हमला करता है, 2 बार लेफ्ट में और कई बार राइट साइड में। यही नहीं, वो उसका गला भी घोंटता है क्योंकि सिल्विया के गर्दन में काफ़ी निशान थे। गोली लगने से और चाकू के हमले से सिल्विया का बहुत खून बह जाता है और इसी कारण सिल्विया की मौत हो जाती है। पर आखिर सिल्विया को मारा किसने? कौन था वो जिसने इतनी बेरहमी से एक लड़की की हत्या कर दी और उसे पकड़ा कैसे गया? ये 1980 का समय था। तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी।
फॉरेंसिक रिपोर्ट्स वगैरह इतनी एडवांस नहीं हुए थे जितना अभी है। इसी वजह से चाकू और सीमेन मिलने पर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया। ना तो कोई और ठोस सबूत थे, ना तो कोई और चश्मदीद गवाह। तो ये केस काफ़ी स्लो तरीके से आगे बढ़ा। डिटेक्टिव ने पूरे एरिया की छानबीन की, सारे पड़ोसियों को और यहाँ तक कि सिल्विया के घर वालों से भी पूछताछ की, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया। फिर 1995 में ये सारे एविडेंस को सीबीआई को भेजा जाता है और 5 साल लग जाते हैं और न्यू डीएनए टेस्टिंग की मशीन से जब जांच किया जाता है तब भी उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। वो उस डीएनए सैंपल को सिल्विया के बॉयफ्रेंड से भी मिलाते हैं, पर कुछ हाथ नहीं आता है। ये केस काफ़ी मशहूर हो जाता है कोलोराडो में, क्योंकि कई साल बीत गए और आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया था। कुछ दिनों बाद 2 आरोपी सामने आते हैं, ओटिस और हेनरी नाम के, और वो कन्फेस करते हैं पुलिस के सामने कि सिल्विया का मर्डर उन्होंने ही किया, और वो सारी चीज़ें बताते हैं जो बस एक क्रिमिनल को ही पता हो। पुलिस दोनों का डीएनए लेती है और सिल्विया के बेडरूम के डीएनए से मैच करती है, तो वो मैच नहीं होता है और ये साबित होता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे थे अटेंशन पाने के लिए। सिल्विया का केस में कोई प्रोग्रेस नहीं होता है और इस केस को बंद कर दिया जाता है। आरोपी तो कहीं बैठे काफ़ी खुश हो रहा होगा। सिल्विया के घर वालों के प्रेशर में आकर इस केस को 2010 में फिर से ओपन किया जाता है और अब तक टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी थी। अब डिटेक्टिव ने एक अलग तरीका अपनाया। डिटेक्टिव्स ने एडवांस जेनेरिक रिसर्च का इस्तेमाल किया और सिल्विया के घर से जो डीएनए और सीमेन मिला था उसका फिर से जांच किया गया, तो एक शख्स का नाम सामने आया। उस बंदे का नाम था डेविड ड्वेन एंडरसन, जो सिल्विया के गांव में ही रहता था और सिल्विया के घर के पास ही रहता था। पुलिस को लगता है कि शायद डेविड ही आरोपी है, तो वो डेविड की और छानबीन करते हैं तो पता चलता है डेविड एक चोर था और कई बार जेल जा चुका था लूटमारी, चोरी और मारपीट के केस में। पुलिस के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न था डेविड को अरेस्ट करने के लिए, पर उन्हें और मजबूत सबूत चाहिए था डेविड को अरेस्ट करने के लिए। पुलिस डेविड के घर के पास गई, पर डेविड घर पर नहीं था। पुलिस घर को बाहर से चेक करती है तो पुलिस की नज़र दरवाजे के बाहर रखे डस्टबिन में जाती है। उस डस्टबिन में पुलिस को रिसिप्ट्स मिलती है जिसमें डेविड का ईमेल एड्रेस था और उसके खरीदे गए सामान की लिस्ट। उस लिस्ट में एक कोक का कैन था जो कि वनीला फ्लेवर का था। पुलिस को उस डस्टबिन में वो कोक का कैन भी मिल जाता है और उसे जांच के लिए भेज दिया जाता है। जांच के बाद ये पता चलता है कि सिल्विया के बेडरूम में जो डीएनए और सीमेन मिला था वो डेविड का ही था, यानी कि डेविड ने ही सिल्विया की हत्या की थी। पुलिस फिर डेविड के घर पहुंचती है और डेविड को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट के वक्त डेविड की उम्र थी 62 साल और जब उसने सिल्विया की हत्या की तब उसकी उम्र थी 22 के आसपास, यानी कि डेविड को 40 साल के बाद अरेस्ट किया जाता है। आई एम श्योर डेविड ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि पुलिस 40 साल तक उसे ढूंढेगी और उसे अब उसके बुढ़ापे में जेल की हवा खानी पड़ेगी। और फाइनली 2022 में डेविड को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। कत्ल होता है 1981 में और सज़ा मिलती है 2022 में। 40 साल से भी ज़्यादा का वक्त लगा पर सिल्विया को इंसाफ मिलता है, पर सिल्विया उस इंसाफ को देखने के लिए अब जिंदा नहीं है। डेविड अब कोलोराडो स्टेट के स्टर्लिंग शहर में करेक्शनल फैसिलिटी में है और अपनी सज़ा काट रहा है। डेविड की अगली सुनवाई अब मार्च 2041 में है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि देर से ही सही पर हर अपराधी का आखिरी ठिकाना जेल की सलाखों के पीछे ही है।